हुआ, उन्होंने इच्छा रखी कि आप भी यदि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो हमें बहुत आनंद होगा। तो यहाँ आने का एक सुंदर सा अवसर मुझे भी मिला, और जैसा कि मेरे से पूर्व के वक्ता ने, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं कि उन्होंने अपने सारे के सारे प्रवचन में जो भाव रखा, आज वास्तव में जरूरत या आवश्यकता इसी बात की है कि हम हमारी मातृशक्ति या हमारे आप जो बड़े जन हैं, जो माता पिता के रूप में आप हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए, जिसकी की परम आवश्यकता थी। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने उसका बीड़ा उठाया। आप लेखनी के भी बहुत धन्य हैं, लिखते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, और मैं फिर से कहूं कि उस परमहंस परंपरा से क्योंकि आप संबंध हैं, तो आपने अपना पूरा जीवन ही जैसे समाज के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी जो नित्य निरंतर प्रवास पर रह करके आप सबके बीच जा करके आपको जागृत कर रहे हैं, और उस निजनाम महामंत्र की सुगंधी को आप सब तक पहुंचा भी रहे हैं, जिसकी इंतजार सारा ये ब्रह्मांड कर रहा था। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वो वाणी, तारतम सागर तुलजम स्वरूप वाणी के अंदर की वो चौपाई कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखा कर, उसको सब जो इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए सब के सब तपस्वियों ने तपस्या की, कोई कितने कितने कष्ट लेकर के कि हम उस निज नाम के समय में हमारा भी योगदान कुछ हो, हमें भी उनका दर्शन हो उस 28वें कलयुग में। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने तो वो हम सबको दे दिया, अखंड वस्तु हमें प्रदान कर दी, और आज उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ये बीड़ा हमारे गुरुजनों ने उठाया, और उसमें से प्रमुख राजन स्वामी जी जो सबके बीच जा करके जगह जगह पर सम्मेलन करते हैं, गोष्ठी करते हैं, और आप सबको जागृत करते हैं। तो यहां पर भी मुझे तो वो बात लगती है कि महामती प्राणनाथ जी महाराज ने ही कहा कि सोई सुहागन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। तो उस सिद्धांत को भी आप पुष्ट कर रहे हैं कि आप महामती प्राणनाथ जी का वो संदेश कि दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी, सुख शीतल करूं संसार, और आपको शीतल सुख देने के लिए कौन सा सुख, ये भौतिक सुख की बात नहीं करते हैं। जितना कि जैसा कि मैं फिर से कहूं कि मेरे से पूर्व के वक्ता ने कितना सुंदर रखा कि भौतिक वस्तुओं की जरूरत तो है, पर अति भौतिकता बाद में जाकर के हमारा जीवन आज कैसा हो गया है, उससे हमें मोड़ करके इस सत्य की तरफ ले जाने वाला जो रास्ता है, वो आप गुरुजन के माध्यम से हमें समझ आता है और हमें वो दिशा प्रदान करते हैं। और फिर ऐसे संतों के लिए, ऐसे ब्रह्म मुनियों के लिए कि जो उनके सिद्धांत को ले जाकर के हम सबके बीच में, सबके लिए जो सुख की कामना करे, और कौन सा सुख, शीतल सुख की जो कामना करते हैं, उनके लिए भी महामती प्राणनाथ जी महाराज कितनी बड़ाई गाते हैं कि लाडलियां लाहू की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। राजी महाराज ऐसे ऐसी ब्रह्म क्रियाओं के लिए तो क्या होगा कि जब ये खेल के बाद जब हम जगने की प्रक्रिया में जाएंगे और अपराधम में जाकर के बैठेंगे, तो धामधनी खड़े होकर के ऐसे कंठ से लगाएंगे कि कहेंगे आपने हमारा संदेश जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है, आपने हमारा संदेश जन जन तक पहुंचाया। सामर्थ्य भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही देते हैं, और आपने उस बीड़े को उठा करके, और आज जिस प्रकल्प को लेकर के जिसका शिलान्यास होने जा रहा है, एक विश्वविद्यालय
और मेरी स्वामी जी से बात हुई कि निःशुल्क रहने वाला है। तो ऐसे विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर पधारे हुए आप सभी सुंदर सर जी, जोरदार करतल ध्वनि से एक बार आज के इस कार्यक्रम के लिए हम जोरदार स्वागत करें कि आज ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सहभागी बने अवसर मिला। परमहंस महाराज जी की अपरंपार मेहर की बरसात सदैव होती रहे और जिस बेड़ा को उठाया है वो समय से पूरा हो, और ये कार्य जितना भी स्वामी जी ने समय इसके लिए सोचा वो उससे भी जल्दी पूरा हो करके ये सुंदर साथ आप सबके लिए अर्पण कर दिया जाए, लोकार्पण हो। इसी सुंदर से भाव के साथ मैं राजकुमार पालीवाल आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम निवेदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे